ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸੂਦ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਤੁਕਾਰਾਮ ਸੂਦ, ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਲ, ਸਲੀਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਈਦ ਮਿਲਨ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਗੌਰੀ, ਅਤਾਉਲ ਮੋਮਿਨ, ਨਸਰੂਮੀਨ ਅੱਲਾ, ਸੈयद ਜ਼ੁਬੈਰ, सैयद अजीज, सलीम सुल्तानी, तरसेम दीवाना, शेख मन्नान, पुरुषोत्तम लाल दरोच, हर्षवर्धन पठानिया आदि शामिल हुए। हुशियारपुर तो प्रदीप राजा दी रिपोर्ट। आज आप होटल प्रेजेंसी में आए हैं, की प्रोग्राम आज ईद मिलन का जो पवित्र संदेश था, ये मैं कह सकता हूँ ईद मिलन का जो संदेश है ये मानवता का संदेश है। और इस सुंदर मौके पे जनाब गौरी साहब ने भी बड़ी अच्छा जो अहमदिया जमात का संदेश है और अहमदिया जमात ने जो इस्लाम की सही धारणा है उसके बारे में बात की है कि सबके साथ प्यार। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ नफ़रत होती है, वहाँ धर्म नहीं पनप सकता। तो इसलिए कोई भी धर्म है चाहे दुनिया में, हम उसको किसी धर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर उसमें कट्टरता है उसमें मानवता का अंश फिर ख़त्म हो जाता है। तो कट्टरता कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी रूप में भी नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म में भी नहीं होनी चाहिए। और जो सबके लिए प्यार, किसी के लिए कोई नफरत नहीं की धारणा है, इससे उच्च कोटि की बात क्या हो सकती है। तो मैं पवित्र मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सारी मानवता को देता हूँ। अहमदिया जमात को इस बात के लिए देता हूँ कि उन्होंने उनके ज़रिए ये बात ज़िंदा रही है और पूरी दुनिया में फैली है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस शुभ मौके पे मेरे को भी बुलाया गया है और मैं सबको ये अपना संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। आज हमारा ईद का प्रोग्राम ये पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि कई साल से हम ये ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं। ईद मिलन का कादियान में भी, होशियारपुर में भी, अमृतसर में भी होगा, इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में करते हैं। और इसका असल मकसद ये है कि ईद की खुशी में दूसरों को शामिल करें। और इस्लाम के जो दो त्यौहार हैं, दोनों ही, और किसी भी मज़हब के भी कोई भी त्यौहार हो बग़ैर क़ुरबानी के वो कोई त्यौहार का मतलब नहीं है। तो रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद एक ईद आती है और ये जो ईद है हज की इबादत के साथ है। सारी दुनिया के जो है वो मुसलमान जिनको तौफ़ीक हो खुदा की तरफ से, वो बैतुल्लाह शरीफ, मक्का शरीफ जाते हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, हज करते हैं। और जिनको जाने का मौका नहीं मिलता यहीं पर क़ुरबानी करते हैं और ईद मनाते हैं। और क़ुरबानी का असल मकसद ये है कि जिस तरह एक जानवर को हम लिटा कर ज़िबा करते हैं, इसी तरह हम जो है वो खुदा के आगे हम लीन हो जाएं, खुदा की भक्ति में और खुदा के फरमान
मुसलमानों के आगे जिस तरह एक बकरे को हम लिटा के ज़िबा कर देते हैं, उससे भी ज़्यादा जो है खुदा के आगे हमको जो है ना वो कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये मकसद है, वरना ये कुर्बानी का गोश्त और खून जो है खुदा को नहीं पहुंचता, बल्कि उसके पीछे जो इंटेंशन है, जो नीयत है, जो जज्बा है, वो खुदा को पहुंचता है। तो ये सबक है जो मुसलमानों को समझना चाहिए, जो हज पे जाते हैं, जो यहाँ पर ईद करते हैं। यही जमात का पैगाम है कि असल जो ईद की जो रूह है, जो कुर्बानी की रूह है, उसको समझना चाहिए। और उसको वो यही है कि खुदा की सच्ची इबादत करो, और उस इबादत का हक़ उसी वक्त अदा हो सकता है जबकि मानवता की, इंसानियत की खिदमत और सेवा की जाए। सो दोस्तों, अज बहुत ही काबिले मुबारक दिन इस करके मैं कह सकदा क्योंकि अज दुनिया की वो जमात जिन्होंने अहमी दे जमात कहते हैं, उन्होंने वालों पूरी दुनिया च विश्व शांति मिशन को लैके पूरे दुनिया में प्रोग्राम किए जाते हैं। उस लड़ी तहत इन्होंने अज हुशियारपुर दे विखे ईद मिलन के रूप में शांति मिशन का प्रोग्राम करवाया, जिहदे विच मैनू हाज़री लवाउण का मौका मिलिया। सो अज मेरे नाल जनाब गौरी साहब जो कि इत्थे दे मुख प्रबंधक ने, नाल साडे आबदीन साहब जिहड़े इंचार्ज ने पंजाब दे, इन्हां दे सद्दे पत्र ते मैं आ सका तो मैनू बहुत ही वधिया महसूस होया, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों तो भारत विच एज ए पीस अंबैसडर सांझी वालता शांति मिशन और भाईचारक सांझ के फलसफे का प्रचार प्रसार करने का काम करता वां, जिहदे करके मैनू पिछले साल मानयोग मुख मंत्री साहब ने स्टेट अवार्ड भी दिता। ये स्टेट अवार्ड तद ही असीं वाकई एक जिम्मेदारी निभाई है समाज विच। और अज इस प्रोग्राम में गल्लां बातां तां बहुत होईयां, पर मैं भी अपने वालों भी इस प्लेटफॉर्म तक छोटा जिहा मैसेज जरूर दूँगा कि आओ धार्मिक सहनशीलता नूं वधाईए और समाजिक जिम्मेदारी की भावना अपने अंदर पूर्ण करिए, तां करके असीं धार्मिक सद्भाव और समाजिक सद्भाव नूं जोड़ के एक नवे समाज की सिरजना करिए, जो साडे रहबरां ने, जो साडे पैगंबरां ने, जो साडे अल्लाह पाक ने सानूं ड्यूटी दित्ती है।